के पुष्पेश सर जी के क्लास में आपका स्वागत है। मैं जो है कुछ बीमारियों के बारे में बता रहा था, जिसमें जो है डिफियंसी जो है कुछ डिजीज है, मतलब क्या कुछ ऐसी बीमारी जो किसी चीज़ की कमी से या अधिकता से होता है, उसी के बारे में बता रहा था, बीमारी के बारे में। तो अब आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में अपलोड करते हैं और सारी कुछ बीमारियां किसकी कमी से हो रहा है और किस अंग में हो रहा है उसके बारे में जानते हैं। एक बीमारी है इम्फाइसीमा। इम्फाइसीमा यह एक प्रकार का क्रोनिक प्रतिरोधी फुफ्फुसीय रोग है, जिसमें मनुष्य का फेफड़ा जो है प्रभावित होता है। दूसरा, हार्ट अटैक, जो आम आजकल जो है जिसका खतरा बहुत रहता है, बोलचाल में भी यह आता है हार्ट अटैक, या आम आदमी को अटैक का खतरा हार्ट अटैक का अधिक पड़ रहा है, क्योंकि खान पान हैबिट में चेंजेज आ चुका है। तो हृदयघात, यह है हार्ट अटैक में तंतु उत्तक से चकत्ते या कोलेस्ट्रॉल एवं अन्य लिपिड पदार्थ के जमा हो जाने से एथेरियोस्क्लेरोसिस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी तंतु उत्तक से चकत्ते निकलने या कोलेस्ट्रॉल या और लिपिड पदार्थ जो होता है वसीय तेलीय जमा हो जाने से एथियोस्क्लेरोसिस की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे हृदय धमनियों में रक्त का थक्का जम जाता है, जिसमें वाहिका के आंतरिक द्वार संकीर्ण हो जाते हैं। मतलब क्या, धमनियाँ जो ब्लड सर्कुलेट करता है, प्योर ब्लड, उसमें होता क्या है कि उसका मतलब क्या लिपिड के कारण या कोलेस्ट्रॉल के कारण उसका जो है रास्ता संकीर्ण हो जाता है, और जो है रक्त का संचार या रक्त की आपूर्ति पर्याप्त रूप से हार्ट को नहीं हो पाता है, या ऑक्सीजन जो है पर्याप्त रूप से हार्ट को नहीं मिल पाता है, जो हृदयाघात या हार्ट अटैक का कारण बनता है। यानी कि सही ब्लड जो है हृदय में, दिल में नहीं पहुंच पाता। मोटापा, मोटापा जो है और उच्च तनाव, धूम्रपान, वसायुक्त आहार आदि इस रोग के प्रमुख कारण है। और जो हार्ट अटैक का कारण मोटापा और जो हाई ब्लड प्रेशर, धूम्रपान और जो है वसायुक्त आहार इसका मुख्य कारण है। तथा इसके उपचार हेतु रुधिर स्कंदरोधी एंटीकोगुलेंट औषधि का प्रयोग किया जाता है, जिससे रक्त जो है पतला हो और जो है वह गहरा न हो, या उसमें कोलेस्ट्रॉल जो है वह जो है उसका मतलब क्या, कोलेस्ट्रॉल जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए या कोलेस्ट्रॉल हट जाए, ऐसा जो है दिया जाता है। और जो है इसमें एस्पिरिन का प्रयोग जो है हार्ट अटैक को रोकने के लिए किया जाता है। उल्लेखनीय है, एस्पिरिन न्यूरोलॉजिकली सक्रिय दवा है, जो अक्सर दर्द निवारक, ज्वरनाशक तथा शोथ निरोधी के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। जब कोई हृदय धमनी अवरुद्ध हो जाता है तो शल्य क्रिया द्वारा शरीर के किसी अन्य भाग से नस निकालकर उसे हृदय की धमनी में अवरुद्ध हुए स्थान के समांतर जोड़ दिया जाता है। इससे हृदय में निर्बाध रक्त प्रवाह हेतु वैकल्पिक रक्तपथ बाईपास बन जाता है। कहने का मतलब, हृदय में उसका जो धमनी होता है, जिससे प्योर ब्लड का संचार होता है, होता क्या है, उसका जो है कोई जो है धमनी का जो है पतला सा भाग वह अवरुद्ध हो जाता है, और जो है ब्लड का सर्कुलेशन, प्योर ब्लड का जो है धमनी से हृदय में नहीं हो पाता है। तो वैसी स्थिति में जो है एक अलग से जो है नस किसी भाग का शरीर का निकाल के और हृदय के धमनी के समांतर एक नया रास्ता तैयार किया जाता है, हृदय तक उसको जोड़ा जाता है, और जो है इससे जो है ब्लड का निर्बाध संचार
हृदय में होता है और इसी को बाईपास कहा जाता है। बाईपास सर्जरी से ऐसा होता है और जो है दूसरा नस जोड़ के हृदय में जो है ब्लड का संचार किया जाता है। ये शल्य क्रिया को बाईपास सर्जरी कहते हैं। इनके लिए प्राय छाती के अंदर के मेमोरी धमनी या हाथ के रेडियल धमनी या पैर के सेफनल वेन निकालकर हृदय की धमनी से जोड़ी जाती है। अस्पताल के हृदय रोग विभाग में कैथ लैब होती है, जिसमें चिकित्सकों द्वारा इस लैब का प्रयोग कोरोनरी धमनी रोग की पहचान, उनके उपचार हेतु विभिन्न प्रशिक्षण और प्रक्रिया को संपादित करने के लिए किया जाता है। औषधि वितरण में काम आने वाली खाली संपुट ब्लैक कैप्सूल या मंड से निर्मित होता है, जो पेट में जाके आसानी से गल जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप संपुट में स्थित दवा बिना किसी अवरोध के शरीर में पहुंच जाती है। अत्यधिक मात्रा में मदिरा के सेवन से लीवर सिरोसिस या यकृत का शोषण रोग हो जाता है। इस रोग में यकृत कोशिकाएं बड़े पैमाने पर नष्ट हो जाती है, उनके स्थान पर फाइबर तंतुओं का निर्माण हो जाता है। अधिक शराब पीने से क्या होता है? लीवर सिरोसिस। और जो है इसमें क्या होता है कि यकृत की कोशिका जो है नष्ट होना स्टार्ट हो जाता है और उसके स्थान पर फाइबर तंतु का निर्माण हो जाता है। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी मुंह के अंदर फफोला, छाले या लालिमा के साथ शुरू होती है, अंत में कड़ी रेशेदार ऊतक के रूप में बदल जाते हैं। इससे मुंह के अंदर का भाग कठोर हो जाता है, जिसके कारण खाने, बोलने, मुंह खोलने जैसे मौखिक कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। यह बीमारी मुक्त तंबाकू युक्त गुटखा चबाने या खाने के कारण होता है। यह होता है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। यह जो है मतलब क्या, गुटखा के अधिक सेवन से मुंह के अंदर का जो है उसमें छाला पड़ता है, लालिमा होता है और जो है उसका जो है मौखिक कार्य जैसे मुंह खोलने, बोलने, यह सब में जो है बाधा उत्पन्न होती है। पीलिया जॉन्डिस यह घातक रोग है जिसमें मुक्त यकृत प्रभावित होता है, यानी जॉन्डिस में लीवर प्रभावित होता है। इस रोग में यकृत कोशिका रुधिर से बिलिरुबिन को ग्रहण नहीं करती है, यानी कि लीवर सेल जो है ब्लड से जो है बिलिरुबिन ग्रहण करना छोड़ देता है, अतः पीलिया बिलिरुबिन रुधिर में रहकर पूरे शरीर में फैल जाता है और जो है पीला जो है बिलिरुबिन वो पूरे शरीर में फैल जाता है और शरीर पीला हो जाता है। इसमें त्वचा एवं नेत्र पीले पड़ जाते हैं तथा मूत्र पीला हरा सा हो जाता है। उपयुक्त उपचार के अभाव में रोगी की मृत्यु हो सकती है। ज्ञातव्य है कि पीलिया संक्रामक रोग नहीं है। ओके गाइज, इस चैप्टर का जो है सब्जेक्टिव इतना ही था। अब इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव को मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मोर वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करता रहूं। ओके बाय।